हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज गाइस ये सेकंड पार्ट होने वाला है हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का। इसमें मैं एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मेरे पिछले साल के पेपर में आया था एंड बताऊंगा कि एक्सेप्शंस क्या थी। तो मतलब ये जो पार्ट है ये इंटर रिलेट करता है फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को मिलाकर इंडिविजुअल कवर होता है और यही क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो गाइज़ आज मैं यही कराऊंगा आपको। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखना इस जो चैप्टर है इस चैप्टर का, ताकि आपका पेपर का कवर हो जाए क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ क्वेश्चन कराने से पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस बताई थी इंडिविजुअल की, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शन सिर्फ इंडिविजुअल की है, तभी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस इंडिविजुअल से ही आते हैं मोस्टली। तो आज मैं बताऊंगा आपको उसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। तो जो बेसिक कंडीशन मैंने कराई थी उसके अंदर दो कंडीशन थी, उसके लिए एक्सेप्शंस हैं। मतलब वो कुछ ऐसे जगह है, मतलब पॉइंट्स हैं जिनमें वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो कौन सी एप्लीकेबल नहीं होती है? जो दो बेसिक कंडीशंस थी उसमें से सेकंड वाली बेसिक कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती है। बेसिक कंडीशन सेकंड कौन सी थी? जिसके अंदर 60 डेज़ मिनिमम इन द प्रीवियस ईयर रहना होता है एंड 365 डेज़ पिछले 4 सालों में रहना होता है उसको इंडिया के अंदर। तो वो सेकंड जो बेसिक कंडीशन थी वो नॉट एप्लीकेबल होगी जब कोई एक्सेप्शन होगा। मतलब ये तीनों केस में से कोई भी चीज़ आएगी तो सेकंड जो बेसिक कंडीशन होगी वो नॉट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है हर एक लाइन का, मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है, तब जाके आपको अटैम्प्ट करना है और पता लगाना है कि कुछ एक्सेप्शंस है इसमें या नहीं है। तो गाइज़ अब वो 3 एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखना। इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल होंगे वो बंदे, इंडियन सिटीज़न होंगे तीनों के अंदर। ठीक है, पहली जो है वो है इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीज़न है, हु लिव्स इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब एक इंडिया का बंदा इंडियन सिटीज़न है, इंडिया को छोड़ता है बाहर जाके कमाई करने के लिए, तो उसे कहेंगे हम, मतलब उसमें सेकंड बेसिक कंडीशन विच इज़ 60 दिन प्रीवियस ईयर के अंदर और 365 डेज़ पिछले 4 सालों के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी जो कि है 182 डेज़ वाली। ठीक है, तो गाइज़ ये हो गया फर्स्ट हमारी एक्सेप्शंस। याद रखना, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीज़न है, इंडिविजुअल है और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहा है। सेकंड बेसिक कंडीशन थी कि अगर वो एक मेंबर है इंडियन शिप का, ठीक है, और वो छोड़ के जा रहा है इंडिया को, मतलब शिप तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर, मतलब जाती रहती है, ट्रेड चलता रहता है। ठीक है, पैसेंजर इधर से उधर जाते रहते हैं। तो इंडियन सिटीजन इंडियन शिप का मेंबर हो और वो छोड़ के जा रहे हैं इंडिया, ही लिव्स इंडिया। ठीक है, तो उस समय भी एक्सेप्शन यहाँ पे होगी, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीज़न है और इंडियन ओरिजिन का बंदा है। ये मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होता है। जो कि बाहर है, हु बीइंग आउटसाइड, बाहर रहता है, बस वो विजिट करने आया है इंडिया। ठीक है, लगा लो टूरिज़्म जो होता है ना, मतलब वो करने आया, बस मिलने आया या फिर किसी से अपने एंसेस्टर से। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम, उसमें सेकंड बेसिक कंडीशन हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। इंडियन ओरिजिन मतलब कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर मतलब बोर्न हुए हो, पैदा हुए हो। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया सेम था, मतलब पार्टीशन नहीं हुआ था जब तक, ठीक है, तब तक तो उस बंदे को कहा जाएगा अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये गाइज ये आता रहता है क्वेश्चन के अंदर आपके, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। जो दो मेन हैं वो ये हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया एंड बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। इसे ध्यान रखना गाइज। तो ये 3 थी बेसिक कंडीशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और इंडिविजुअल हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो गाइज ये मेरा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर से आता है, जो कि हम कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। तो ये वाला आप खुद कर लेना, ये वाला मैं बाद में कराऊंगा जब हमारा सेकंड चैप्टर पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के और के पार्ट में ये वाला जो क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन वो इसी चैप्टर का है। तो अब मैं आपको बताऊंगा गाइस कि इसको हमारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे दिखाएं हमारे आंसर्स में। तो गाइस मैंने पहले से ही इसको सोल्व करके रखा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं आपके साथ सोल्व करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए मैंने पहले से सोल्व कर दिया और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है आपका आंसर आपके क्वेश्चन, मतलब पेपर के अंदर। तो मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है, क्योंकि पिछले साल का है ना, तो एक साल मैंने बढ़ा दिया है।
ताकि वो इस साल का क्वेश्चन बन जाए। तो देखो गाइस, क्वेश्चन में हमें हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस भी बताई जा सकती है, कुछ ऐसी चीज़ बताई जा सकती, मतलब इंडिविजुअल का क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि वो एक्सेप्शंस होती हैं उसके अंदर। तो गाइस ध्यान से पढ़ना पड़ता है हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन, उसका हर एक पॉइंट। तो हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे हमें करना है। तो मिस्टर राकेश हैं, 40 साल के, इज़ एन इंडियन सिटीजन, ही इज़ एम्प्लॉयड बाय ABC लिमिटेड USA। एम्प्लॉय कहाँ हैं? आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। ही कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20, जो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर अ विजिट ऑफ 200 डेज़। तो हमें पता चल गया इस साल वो मतलब 19-20 में आए हैं 200 दिन के लिए, विच मीन्स बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है ना फर्स्ट कि 182 डेज़ वाली कर रहा है। तो उस ऑन June 1, ठीक है। ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अक्टूबर 25 को 2017 को वो छोड़ के चला गया था इंडिया, फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। आ रही है ना एक्सेप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। बिफोर अक्टूबर 25 ही नेवर, कभी नहीं गया वो इंडिया से बाहर। तो अब कह रहा है कि डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमें पता चल गया कि इसमें एक्सेप्शंस हैं। तो इसमें एडिशनल जब हम बेसिक कंडीशन लगाएंगे तो उसमें एक जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो नहीं लगेगी। तो उस हिसाब से हम इसका क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ। ये देखो, तो मैंने लिखा है यहाँ पे एज़ पर सेक्शन 6। मैंने स्टार्टिंग में जब पहली वीडियो कराई थी उसमें इंडिविजुअल का सेक्शन 6 था, ये याद रखना। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं ये बता रहा हूँ। एज़ पर सेक्शन 6 एन इंडिविजुअल शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशंस, ठीक है। अब 2 बेसिक कंडीशन में पहली थी 182 डेज़ वाली, सेकंड थी 60 डेज़ एंड 365 डेज़ वाली, ठीक है। इसको याद रखना। तो हमें पता चल गया कि इसमें एक्सेप्शन भी है। तो हम यहाँ पे एरो डाल के लिख देंगे कि ड्यू टू एक्सेप्शन, ब्रैकेट में लिख दो इंडियन सिटीजन और आगे ऐसे करके लिख दो हाइफन लगा के, वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ताकि पता चल जाएगी कौन सी एक्सेप्शन है। तो ड्यू टू एक्सेप्शन, सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, ठीक है। ये हमने लिख दिया ताकि पता चल जाए, एग्जाम जो चेक करता है टीचर, उसे पता चल जाए कि हमें पता है, हमें आता है सीन, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो अब क्या होगा, जब हम कंप्यूट करेंगे इसका रेजिडेंट स्टेटस, सबसे पहले क्या होता है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पता करना होता है, जिससे बेसिक कंडीशन से पता लगता है। तो हमारे पास एक ही बेसिक कंडीशन बची है और हम देखेंगे उसका। तो देखो गाइस, प्रीवियस ईयर में 1920, हम मतलब प्रीवियस ईयर का ही वो करते हैं कंप्यूट। तो उसमें क्लियरली बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वो 200 डेज़, ठीक है, 200 डेज़ के लिए आया था इस साल। तो विच मीन्स ही इज़ सेटिस्फाइंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सो ही इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो अब हमें पता चल गया कि वो रेजिडेंट है। तो अब जब इंडिविजुअल या फिर HUF रेजिडेंट होते हैं तो हमें फर्दर आगे पता करना पड़ता है कि वो ROR है या NOR है। ROR मतलब कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, NOR मतलब कि नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंग्लिश के अंदर लिखना है कि नाउ वी विल फाइंड वेदर ही इज़ ROR और NOR। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर दिस ही मस्ट सेटिस्फाई बोथ, याद रखना, बोथ द एडिशनल कंडीशंस, फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन, ठीक है। मतलब आपका आंसर जितना आप बुक की तरह बनाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। मतलब बुक में जो लाइनें होती हैं जैसे फॉलोइंग आर द कंडीशंस, फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ठीक है, वैसे करके। तो हम बताएंगे कि एडिशनल कंडीशंस क्या है। मैंने दोनों एडिशनल कंडीशन बता दी है, इसको याद रखना, 2 ईयर 10 ईयर करके और 7 ईयर एंड 730 डेज़ करके। 7 से याद रखना, 2 10 से याद रख लेना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना कि क्या है एडिशनल कंडीशन। तो अब हम मतलब कंप्यूट करेंगे कि वो है ROR या नहीं है। तो देखो गाइस, मैंने पहले से ही 10 ईयर्स यहाँ पे लिख लिए हैं क्योंकि हमें मोस्टली तो 10 ईयर्स की ज़रूरत है ना। तो देखो इसमें वो आया 200 डेज़ के लिए। मतलब ये कैलकुलेट ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मतलब थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेट कर देना, बट मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो वो था ही नहीं। 17-18 अक्टूबर 15 को आया था वो, है ना, 25 को, अक्टूबर 25 को ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ, अक्टूबर 25 को चला गया। तो 1 अप्रैल 2017 से लेके अक्टूबर 2017, 25 अक्टूबर 2017 तक हमने डेज काउंट करने हैं
वो यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद 16-17 में वो था सारे टाइम 365 364 जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं पूरे साल के अंदर डेज़, वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो उसके बाद तो गया ही नहीं था। तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या थी कि वो 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स के अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। तो भाई है वो रेजिडेंट, यहाँ रेजिडेंट है, यहाँ रेजिडेंट है, यहाँ रेजिडेंट है, यहाँ रेजिडेंट है, मतलब है वो रेजिडेंट, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइड में, ठीक है, अच्छे से लिखना कि ही इज़ सेटिस्फाइंग फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। और सेकंड क्या है, फर्स्ट में ये भी बताना है कि वो कब था क्या बोलते हैं रेजिडेंट। तो ही सेटिस्फाइंग फर्स्ट एडिशनल कंडीशन बिकॉज ही इज़ रेजिडेंट इन मोर देन 2 प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, आप देख ही सकते हो 182 से ज़्यादा वो रह रहा है इंडिया के अंदर। और सेकंड एडिशनल कंडीशन थी कि 7 ईयर्स के अंदर 730 डेज़। तो 7 ईयर कितने हुए इसके, प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो यहाँ तक हो गए 7। अब 730 डेज़ वो रह रहा है नहीं रह रहा है, तो हम यहीं से कंप्यूट करने लगेंगे 360 जितने भी होते हैं, ठीक है। इन तीनों को करके ही हमारा 730 प्लस बन रहा है, ठीक है, 730 प्लस डेज़ बन रहे हैं ना। तो ही इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग, प्लीज़ उस पर मत जाना है राइटिंग पे, तो मैं बस जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ही इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग सेकेंड एडिशनल कंडीशन as his stay is more than 730 days in last 7 years। तो ये चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है, ये चीज़ लिखनी है और ये साइड में कंप्यूट करके दिखा देनी है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, कंक्लूजन लिखना है। देखो गाइस, अगर ऐसे आप फॉलो करोगे ना सारी चीज़, तो आपका बहुत ही मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे भी नहीं, कोई चांस ही नहीं होगा काटने का मार्क्स टीचर को। तो लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस मिस्टर जो भी है वो राकेश भाई अपना, ठीक है, मिस्टर राकेश इज़ स्टेइंग इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मोर, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर 1920 के अंदर 200 डेज से ज़्यादा रह रहा है वो, ठीक है। एंड ही इज़ सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशंस, सो ही इज़ ROR। बस ये कंक्लूजन में लिख देंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या मैं लिख के दिखाऊँ, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। सिंस मिस्टर राकेश इज़ स्टेइंग फॉर 200 डेज इन प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, सो ही इज़ सेटिस्फाइंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन विच मीन्स ही इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, and he is also satisfying both the additional conditions, so he is resident and ordinarily resident, ठीक है। मेरी राइटिंग में मत जाना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो ये आपने कंक्लूड कर देना है और आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। तो ये था आपका गाइस क्वेश्चन, और इसका जो मैं फर्स्ट जो पार्ट है इसका ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं कराऊंगा एंडिंग में। यहाँ तक तो पार्ट सब कुछ सही है, ठीक है, मतलब आप ये कर सकते हो अभी भी, बट इसमें कह रहा है कि इसकी वो निकालो इनकम, मतलब इनकम दे रखी है हमको, जैसे ही दे रखी, यहाँ से इनकम आई है, यहाँ से इनकम आई है, यहाँ से इनकम आई है। तो पता है क्या करना है इसमें, मैं आपको आगे जाके नेचर ऑफ इनकम कराऊंगा ना, जब अभी रेजिडेंशियल स्टेटस हम कर रहे हैं उसके बाद नेचर ऑफ इनकम कराऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है। एक टेबल सी बनती है छोटी सी, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहाँ कौन सी इंक्लूड होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी फॉरेन इनकम है, कौन सी इंडियन इनकम है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको सब समझ आया हो। और ये क्वेश्चन तो आने ही आना है, देखो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको मेरे पेपर के अंदर, ठीक है, इनकम टैक्स का पेपर है, BCom प्रोग्राम का है, और ऑनर्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बस गाइस दिस इज़ द वीडियो, होप आपको समझ आई हो। अगले में हम करने वाले हैं HUF का एंड अदर पर्सनस का, अदर पर्सन यानी कि कंपनी वगैरह का। उसके बाद हम करेंगे नेचर ऑफ इनकम, तो उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा ख़त्म।
वैसे इस चैप्टर में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो वाले हो ना कि मतलब लास्ट में पढ़ने वाले बंदे हो, तो तुम बस ये दोनों वीडियो देख लेना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, आपका ये वाला चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, दिस इज़ ऋतिक एंड यू आर वॉचिंग DU कॉमर्स।